उत्तर प्रदेश का संभल एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। वैसे भी ये इलाका हमेशा ही योगी की नजर में रहता है और अब सीएम योगी की रडार में आ गया है संभल में बना कब्रिस्तान। ये कब्रिस्तान बना है सरकारी जमीन पर, लेकिन अब योगी की रडार में आते ही यूपी पुलिस फुल एक्शन में आ गई है और पुलिस का पूरा अमला जमला अब संभल में उतर चुका है। शहर के हर गली चौराहे पर आरपीएफ से लेकर पीएसी के जवानों को उतार दिया गया है और चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया गया है। इसके पीछे की वजह है विवादित जामा मस्जिद से सटे करीब 8 बीघा सरकारी जमीन पर बना कब्रिस्तान, जिसकी आज पैमाइश हो रही है। प्रशासन ने बताया है कि सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके कब्रिस्तान ही नहीं बल्कि कई मकान दुकानें बना ली गई हैं। इसी को लेकर आज जमीन की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के उद्देश्य से पैमाइश कराई जा रही है। आज जो पैमाइश की टीम हुई है, क्या कार्रवाई शुरू की गई है? ये आप देख रहे हैं कि जामा मस्जिद से लगी हुई ये कब्रिस्तान की भूमि है और ये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि है और आप खुद जानते हैं कि कब्रिस्तान का उपयोग किस रूप में होता है। लेकिन ये शिकायत मिली कि इस भूमि पर लोगों ने अवैध रूप से दुकान और मकान बना लिए हैं। आज उसकी पैमाइश कराई जा रही है। इस पैमाइश के बाद अगर इनका कब्जा पाया जाता है तो फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। कल शाम ही एसडीएम और एएसपी ने पुलिस, पीएसी और आरआरएफ फोर्स के साथ मस्जिद इलाके में फ्लैग मार्च निकाला था। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से इलाके में निगरानी रखी जा रही है। पैमाइश के दौरान भी पुलिस, पीएसी और आरआरएफ फोर्स पूरी तरह से तैनात है। ये सुरक्षा व्यवस्था इसीलिए क्योंकि आरोप है कि पिछले साल नवंबर में मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के दौरान कब्रिस्तान की जमीन पर बने मकानों से ही पत्थरबाजी हुई थी। बस इसी के चलते शहर के सभी चौराहों और मस्जिद मार्गों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से इलाके में निगरानी की जा रही है। एएसपी कुलदीप कुमार, सीओ आलोक भाटी, सदर कोतवाल गजेंद्र सिंह, पुलिस, पीएसी और आरआरएफ बल के साथ मस्जिद इलाके में मौजूद हैं। सभी चौराहों पर भी पुलिस अलर्ट है। देखिए, हम लोग, हमारी जो पुलिस वाला टीम है, हमारी डिप्लॉयमेंट पूरी इस समय है और अभी प्रशासनिक टीम जो है वो एकत्र हो रही है। उससे संबंधित जो भी उनके कर्मचारी हैं उनके आते ही और एसडीएम साहब और उनकी टीम जो तहसीलदार साहब के नेतृत्व में है उसके आते ही ये कार्रवाई जो है प्रारंभ की जाएगी। सर, कितने फोर्स यहाँ लगाए गए हैं? यहाँ देखिए 8 से 9 SHOs हैं और इंस्पेक्टर रैंक के 4-5 अधिकारी हैं। बाकी पीएसी, आरआरएफ और हमारी LIU की टीम्स, बाकी हमारा जो सिविल पुलिस का कंपोनेंट, ये सारे लोग एक्टिव हैं। हमारी ड्रोन के द्वारा मॉनिटरिंग हो रही है। ICCC के द्वारा भी सब संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान जो है विभिन्न स्थानों पर मॉनिटरिंग की जाएगी। अफवाहों को लेकर किस तरह से ध्यान? वो टीम्स, हमारी सोशल मीडिया यूनिट की टीम्स भी एक्टिव हैं और बाकी हम लोग स्थानीय स्तर पर व्यक्तिगत संवाद भी स्थापित किए हुए हैं और उम्मीद है कि ये सारी प्रक्रिया जो है शांतिपूर्वक संपन्न हो जाएगी। अब देखिए, टीम्स जो है एकत्र हो रही हैं। संभवतः शीघ्र ही ये कार्रवाई जो है प्रारंभ हो जाएगी। पैमाइश शुरू होने से पहले ही एसीपी, एसडीएम और सीओ संभल आलोक भाटी ने टीम के साथ फ्लैग मार्च निकाला था। इससे पहले 27 दिसंबर को कोतवाली संभल में भी पैमाइश को लेकर शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी। अवैध कब्जा करने का जिन पर आरोप है उन्हें भी बुलाकर अफसरों ने बातचीत की और शांति बनाए रखने की अपील की थी। दरअसल श्री कल्की सेना के राष्ट्रीय संयोजक और अधिवक्ता सुभाष चंद्र त्यागी ने 12 दिसंबर को जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया को शिकायत सौंपते हुए बताया था कि 1980 के दशक में ये भूमि खाली थी और टीले के रूप में मौजूद थी। आरोप है कि बीते 20 से 25 सालों के दौरान कब्रिस्तान की साराजी पर कब्जा कर मकान और दुकानें खड़ी कर दी गई। शिकायत में ये भी बताया गया कि 24 नवंबर 2024 को मस्जिद सर्वे के दौरान हुए उपद्रव के समय इन्हीं निर्माणों की छतों से पत्थरबाजी की गई थी। बस इसी के चलते पूरे संभल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और पूरी तरह से अलर्ट है। फिलहाल देखना होगा कि पैमाइश के बाद किस तरह का एक्शन सरकार लेती है। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।